हेलो एवरीवन। फरवरी मार्च के इन महीनों में देश भर में 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। साल दर साल लाखों बच्चे ये एग्जाम्स देते हैं, लेकिन उन सभी बच्चों से पूछा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो आई एम श्योर मेजोरिटी बच्चे कहेंगे कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर कुछ लोग टीचर बनना चाहेंगे। लेकिन ये बच्चों में कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, जर्नलिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, इलास्ट्रेटर, मेट्रोलॉजिस्ट या फिर म्यूजियोलॉजिस्ट बनना चाहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। बनना तो छोड़ो, इनमें से कई नाम तो उन्हें पता भी नहीं होंगे। हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड में कुछ बहुत ही कमाल की मूवी बनी है, जैसे कि 3 इडियट, छिछोरे, तारे ज़मीन पर। ये सभी मूवीज़ ने स्टूडेंट्स के लाइफ को समाज के सामने रखा है। 3 इडियट तो सभी को काफ़ी पसंद भी आई थी, लेकिन इसके बाद भी कंडीशन अब भी वही है जो कि 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद थी। अब भी लोग कन्फर्मेबल करियर्स जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि उस समय। आखिर ऐसे क्या रीजंस है कि आज भी हमारी वही मेंटेलिटी है जो कि लिबरलाइजेशन के बाद थी? क्या इसके कसूरवार इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, या फिर स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स, और या फिर स्टूडेंट्स खुद? आइए इसकी डीप एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। सरकारी स्कूलों में लाखों की संख्या में शिक्षक नहीं है, जो हैं उनमें से भी बहुत पढ़ाने के योग्य नहीं है या प्रशिक्षित नहीं। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। यूपी और बिहार में 4 लाख टीचर नहीं। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? क्या सारी उम्र से घर पे बैठ के खिलाता रहूं? हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बनाए? ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बी जो क्या करते हैं, सिर्फ लिखते रहते हैं, असाइनमेंट, जर्नल, प्रोजेक्ट, शीट। जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं स्कूल टीचर्स की, कॉलेज प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके दिए गए फैसिलिटीज़ की। लेकिन ये प्रॉब्लम की जड़ सिस्टम में नहीं बल्कि एनवायरनमेंट में है। 2022 में इंडियंस ने ऑन एवरेज 4.9 आवर्स स्पेंड किए थे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के सामने, और रेड शेयर रिपोर्ट्स को देखें तो उनका आंकड़ा 7.3 आवर्स का है। इतने ज़्यादा समय मीडिया को कंज्यूम करने से बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर। अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो वहाँ वही चीज़ें दिखाई जाती है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। जैसे कि स्पोर्ट्स में ही देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही शो करेंगे, लेकिन फुटबॉल या हॉकी को नहीं। ये न्यूज़ चैनल कभी आउट ऑफ कम्फर्ट जोन जाकर कुछ नया नहीं दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इसे आप ऐसे देखिए, हाल ही में 2023 एशियन गेम्स हुए थे और इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर 107 मेडल जीता था। लेकिन आप इन सभी मेडलिस्ट में कितने ही एथलीट्स को जानते होंगे? नीरज चोपड़ा, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्ञानंदा, बस। बाकियों को आप नहीं जानते क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से कवरिंग ही नहीं मिल पाई न्यूज़ मीडिया की तरफ से। आप में से कितने लोग सिर्फ कौर समरा को जानते हो जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था? आप में से कितने आदित्य अशोक को जानते हो जिन्होंने गोल्फ में सिल्वर जीता था? और कितने ही इबाद अली को जिन्होंने सेलिंग में ब्रोंज जीता था? इन सब एथलीट्स का मोस्टली लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि आर्टिस्टिक चीजों में भी यही ट्रेंड है। क्रिएटिव करियर जैसे कि सितार प्लेयर, तबला प्लेयर या फिर गेम डिजाइनर को आप हार्डली सुनते होंगे। अगर ये सभी क्रिएटिव चीजें दिखाई जाए न्यूज चैनल पे तो काफी सारे लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो ऐसी न्यूज दिखाएंगे। आसमान में बेपरवाह उड़ने वाला ये परिंदा कैद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने एक नापाक करतूत इसके साथ की। अब बताइए, क्या ये सबसे यंग बच्चे क्रिएटिव हो पाएंगे? ये सभी चीज़ें फिल्मों में भी दिखती हैं। ज़्यादातर सभी मूवीज़ जो लोगों को पसंद आती हैं वो एक्शन मूवीज़ होती हैं, टिपिकल हीरो विलन एक्शन स्टोरी वाली। कभी स्पोर्ट्स पर मूवी बनेगी तो भी ज़्यादातर समय क्रिकेटर्स पर ही बनेगी। इसके अलावा ये कभी भी अपने फिल्म में किसी भी तरह के क्रिएटिव करियर्स को नहीं शो करेंगे। और इसके बाद हम सोशल मीडिया की तरफ रुख करें तो वो भी पूरी तरह से एल्गोरिथमिक बेस्ड है। उसमें भी सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती है जिससे आप इंटरेक्ट हुए हो। ये सिर्फ लोगों को एडिक्टेड बनाती है। ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट पर। सोशल मीडिया आपके लिए एक बबल क्रिएट करता है कंफर्ट जोन का, जहां आप काफी खुश और सेटिस्फाई हो, लेकिन रियलिटी से आप दूर चले जाते हो। इसका मतलब हमारे डिसीजन मेकिंग को काफी अच्छी तरीके से इम्पैक्ट किया जा सकता है मीडिया के जरिए। इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है पेरेंटिंग का। दरअसल पेरेंटिंग भी एक रीजन है, लेकिन मैं इंडिया में इसे इतना बड़ा फैक्टर नहीं मानता। बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं कि इंडिया में हमें बार बार ये सिखाया जाता है कि पेरेंट्स की सुनो, वो जो कहे उसे करो, वो हर कंडीशन में सही है, चाहे जो हो, वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए अच्छे बुरे की बेहतर परख रखते हैं। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, तो फिर गलत क्या है?
गलत ये है जब पेरेंट्स चाहे कि उनके बच्चे वही करियर चूज करें जो कि वो चाहते हैं। उनके पैदा होते ही उनका करियर डिसाइड कर दिया जाता है बिना उनसे पूछे कि उसे क्या बनना है। जब अगल बगल के कुछ सक्सेस स्टोरी सुनकर वो चाहें कि उनके बच्चे भी वही फील्ड में आगे बढ़े और वैसे ही सक्सेसफुल हों। ऐसे सब कंडीशन में बच्चे भी अपने पेरेंट्स की बात रखकर खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। ये सबसे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर भी काफी असर पड़ता है। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अथॉरिटिव पेरेंटिंग बच्चों के कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को गिरा देती है। वो जिंदगी में बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। वो अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस लेने के समय अपने आप को इनफ केपेबल नहीं समझते। ये सभी केसेस के बाद भी मेरे हिसाब से पेरेंटिंग की उतनी गलती नहीं होती है जितना कि मूवीज़ में बताया जाता है। कुछ केसेस ज़रूर होते हैं ऐसे, लेकिन मेजोरिटी केसेस ऐसे नहीं होते। ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो आने वाले 5 सालों में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देगी। सोचिए, इतनी ज़्यादा गरीबी है इंडिया में। तो इसके बाद एजुकेशन ही करियर बिल्डिंग का सबसे करीबी ऑप्शन लगता है उन पेरेंट्स को। इसलिए बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने या फिर गवर्नमेंट जॉब लें। और शायद इंडिया में पेरेंट्स को लगता है कि यही 2-4 फील्ड है जिसकी वजह से उनकी गरीबी दूर हो सकती है। इसके लिए स्टैट्स में भी हमें यही दिखता है। 2014 से 2022 तक 220 मिलियन एप्लीकेशन फाइल हुए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इसमें से भी सिर्फ 7.2 लाख लोग ही कंसिडर किए गए थे। सोचिए कितना कॉम्पिटिटिव रेट रेस है ये। बट अगेन, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी है जो कि एजुकेटेड हैं और फाइनेंशियली स्टेबल भी। उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो भी ये बात नहीं समझते। वो भी सिर्फ वही करते हैं जो उनके हाउसिंग सोसाइटी के कुछ गिने चुने सक्सेस मंत्रा झाड़ने वाले लोग करते हैं। ये सब के बाद बच्चों को वो करना पड़ता है जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी पेरेंट्स की बात ना सुने, फिर वो कह देते हैं जाओ जो करना है करो, लेकिन बाद में अगर कुछ होगा तो हमारे पास मत आना। ये सब सुनने के बाद वो बच्चा ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाता है और फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे वही करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है एनवायरमेंटल प्रेशर, जिसे मैं मानता हूँ ये बच्चों की कंडीशंस को और खराब कर देता है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 1000 लोग सिर्फ 2-3 फील्ड में ही काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में ही देख लीजिए, 98% लोग सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए भागते हैं। इतना बड़ा ग्रुप जब कोई काम करता है तब आप भी वही काम करने में ज्यादा सेफ फील करते हैं। आप में से बहुतों को मैथ्स अच्छा लगता होगा, लेकिन क्या आप स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन बनने के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जाना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे IIT जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि भीड़ उसी तरफ की है। और यही सभी कंडीशंस का फायदा कितने ही फ्रॉड कोचिंग सेंटर्स उठाते हैं जो आपको सपने दिखाते हैं, ये वाले कॉलेज जाओ 1 करोड़ की जॉब मिलेगी, वो वाले कॉलेज जाओ US में जॉब लगेगी, इस IIT से पढ़ो, सुंदर पिचाई यहीं से था। आज भी इंडिया में आए दिन सिर्फ सुंदर पिचाई या फिर सट्टे नाडेला का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो नहीं बताते कि हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, और उसमें से भी पिछले कई सालों में हम सिर्फ गिने चुने एग्जाम्पल सुन रहे हैं। बच्चे लाखों की तादाद में कोटा जाते हैं हर साल JEE नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। द गार्डियंस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 लाख स्टूडेंट्स हर साल कोटा जाते हैं, लेकिन कितने ही लोग एग्जाम्स में सिलेक्ट हो पाते हैं? IITs की सीट सिर्फ 10,000 है पूरे इंडिया में, और उनके एग्जाम देने वाले बच्चे 1 मिलियन से ज्यादा। सक्सेस का चांस सिर्फ 0.01%। लेकिन फिर भी सब इसी करियर को परस्यू करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट कॉम्पिटिशन की वजह से। कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा रेयर या फेक एविडेंस देती है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जैसे कि देखो, हमारे कोचिंग में ये बच्चे ने IIT निकाला था जो कि आज अमेरिका में जॉब कर रहा है। अगर आप हमसे पढ़ोगे और हार्डवर्क करोगे तो आप भी वही लाइफ जी सकते हो। IIT मेडिकल और UPSC को इंडिया में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन की तरह देखा जाता है, और इसकी वजह से पिछले साल 2 मिलियन लोगों ने मेडिकल का एग्जाम दिया था। 1 मिलियन ने IIT का और 1 मिलियन ने UPSC का एग्जाम दिया था। लेकिन इनका सक्सेस रेशियो देखोगे तो काफी इम्पॉसिबल सा लगेगा इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाना। सिर्फ IIT में ही नहीं बल्कि UPSC में भी आप कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स देखोगे जहां लोगों को कहा जाता है कि UPSC से बढ़िया कोई काम ही नहीं, बल्कि यही काम है और कोई काम नहीं। ये सभी चीजें सुनकर लाखों लोग रेट रेस में आ जाते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि जो रेस वो दौड़ रहे हैं वो सिर्फ 1000 या उससे कम लोग ही जीतेंगे, और इन सब में वो सालों से इस एग्जाम को निकालने में लग जाते हैं और अपनी जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट साल वो वेस्ट कर देते हैं। इतनी भीड़ है इन फील्ड में कि आप मुंबई सबर्ब्स में 1 किलोमीटर के रेंज में सैकड़ों IIT मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखोगे जो कि मिलकर भी एक रिजल्ट नहीं ला पाते। और इस
इसलिए दिल्ली मुंबई के कोने कोने में आपको स्कैम इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे जो कि प्लेसमेंट का वादा तो करते हैं लेकिन रिलेवेंट स्किल्स सिखाने के लिए टीचर्स ही नहीं है उनके पास। एनवायरमेंट प्रेशर के बाद स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों के लाइफ में, लेकिन इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स की गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत ही खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर दोनों भी किसी भी काम के नहीं। 22% स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 10% स्कूल के पास हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है, 16% स्कूल्स में लाइब्रेरी ही नहीं है। ये सब के बाद तो कंप्यूटर फैसिलिटीज की बात तो हम रहने ही दें। ये स्टैट्स आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ लेना। इन सब के बाद यूनियन बजट में से भी एजुकेशन सेक्टर के शेयर पिछले सालों में गिरता ही जा रहा है। एजुकेशन में शेयर बढ़ने के बदले सरकार शेयर कम करते जा रही है। एनीवेज, आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हो, वहाँ तो फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस का क्या? अच्छी फैसिलिटीज के बदले वो ज्यादा चार्ज भी तो करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया में कितनी गरीबी है। इसकी वजह से हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है रूरल और अर्बन एरियाज के एजुकेशन सिस्टम में। इसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन सब तरफ नहीं पहुंच पाती। अर्बन एरियाज में कुछ क्वालिटी टीचर्स होते हैं और अच्छे स्कूल्स होते हैं, लेकिन रूरल एरिया में वो भी काफी खराब है। अर्बन एरिया में भी बहुत से लोग अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को जो कि कंप्लीट ग्रोथ पर ध्यान देते हैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो लोग कर लेते हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चों का बेनिफिट होता है बाकी सबके कंपैरिजन में। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी के बाद अगला फैक्टर है स्कूल टीचर्स का। NSSO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1/3 इंडियन टीचर्स के पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन ही नहीं है पढ़ाने के लिए। जर्नलिस्ट रवीश कुमार के आप कई रिपोर्ट्स देख सकते हो जहां उन्होंने बताया कि क्या कंडीशंस है टीचर्स के बिहार में। ये कंडीशन सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि इंडिया के बहुत से स्टेट्स और उनके रूरल रीजन में दिखती है। लेकिन जो टीचर क्वालिफाइड है उनका क्या? छोटे स्कूल्स में हम कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जहां स्टूडेंट को फिजिकली पनिशमेंट दी जाती है टीचर्स के द्वारा, और जवाब के तौर पर वो ये कहते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो मार पड़ेगी। अक्सर स्कूल बच्चों के छोटी छोटी गलती पर पनिश करती है उनको। होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट, नेल्स नहीं काटा तो पनिशमेंट, ओरल एग्जाम्स के आंसर नहीं दे पाए तो पनिशमेंट, और छोटी छोटी चीजों में ह्यूमिलेशन वो अलग। ये सभी चीजें बच्चों के सेल्फ एस्टीम को गिरा देती हैं। बहुत से लोग एजुकेशन से इंटरेस्ट खो देते हैं और कई डर से पढ़ाई करते हैं। और यहाँ अच्छे टीचर्स को छोड़ो बल्कि सिर्फ टीचर्स की ही काफी कमी है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1 मिलियन टीचर्स की कमी है इंडिया में, और रूरल एरिया में तो 2/3 स्कूल्स में इसकी शॉर्टेज है। लेकिन टीचर्स के बाद अगली बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है स्कूल कैरिकुलम्स की। इंडियन स्कूल्स के कैरिकुलम काफी ज्यादा आउटडेटेड है करंट मार्केट डिमांड के कंपैरिजन में। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आज भी वही सभी टॉपिक्स पढ़ते हैं जो डिकेड्स पहले पढ़ाई जाती थी सभी आज के डेवलप्ड नेशन में। कैरिकुलम्स आउटडेटेड के साथ साथ सिर्फ कुछ टाइप के लोगों के लिए ही सूटेबल है। मतलब इसे आप ऐसा समझिए, ह्यूमन ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। जो भी लोग राइट ब्रेन थिंकर होते हैं वो अक्सर क्रिएटिव चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सितार बजाना, आर्ट्स या UX डिजाइन करना, और वहीं लेफ्ट ब्रेन थिंकर्स लॉजिकल चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि साइंस और अकाउंटेंट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम मोस्टली लेफ्ट ब्रेन थिंकर्स के लिए है, जहां क्रिएटिविटी को काफी कम इंपॉर्टेंस मिलता है। आप खुद देखिए ना, आपके स्कूल में टीचर एम्फेसिस ज्यादा मार्क्स पर करती है क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो उनकी प्रमोशन होगी। एग्जाम को ही देख लीजिए, ज्यादा मार्क्स आएंगे तो अच्छी कॉलेजेस मिलेगी, वरना कोई भी नॉर्मल या खराब सी कॉलेजेस में आपको काम चलाना पड़ेगा। और इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम इसी से इनहेरिट होते हैं, जैसे कि रूट लर्निंग, जिसे हम रट्टा मारना कहते हैं। बच्चे अक्सर अच्छे मार्क्स लाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं और रट कर एग्जाम देते हैं, जिसका उन्हें एप्लीकेशन ही नहीं पता होता है, लेकिन थ्योरेटिकल आंसर जरूर पता होता है। रूट लर्निंग क्रिएटिव आइडियाज को खत्म कर देती है। इसकी वजह से जेन्युइन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती है और आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाते हो। और ये सभी दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि हम एग्जाम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि लर्निंग को। मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इवन लाइफ से। इसका एग्जांपल आप कोटा में देख सकते हो। स्कूल के कैरिकुलम्स में ज्यादा ध्यान थ्योरेटिकल चीजों को दिया जाता है। यहाँ आप आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, क्लोज डोर फार्मिंग जैसी न्यू और क्रिएटिव टेक्निक्स पर कैरिकुलम नहीं देखोगे। आज AI काफी बूम कर रहा है, लेकिन 90% बच्चों को AI का बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा। और बात रही कॉलेज की, जहाँ पर ये कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, वहाँ पर भी मार्क्स और क्रेडिट के बेसिस पर स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि भाई इन कोर्सेज का कट ऑफ इतना इतना है,
अगर आपके नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से 80% वर्किंग फोर्स के पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है। और रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं, उनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है। ये सभी स्टैट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है सभी फील्ड्स की। तो ये सभी कुछ थे रीजंस जो कि एजुकेशन का स्तर गिराते जा रहे हैं इंडिया में। तो ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।